और अब बात करते हैं एक ऐसी फिक्र की जो हर माता पिता से जुड़ी हुई है। परसों दिल्ली में बॉयज लॉकर रूम का खुलासा हुआ था। ये एक इंस्टाग्राम ग्रुप था जिस पर स्कूल के नाबालिग बच्चे अश्लील बातें कर रहे थे। लेकिन अब एक और ग्रुप का खुलासा हुआ है जो लड़कियों का है और दावा किया जा रहा है कि इस ग्रुप में लड़कियां भी वैसी ही अश्लील बातें करती हैं। क्या है ये मामला, खुद देखें आप। बॉयज लॉकर रूम के लीक होने के 2 दिन बाद अब उसका दूसरा वर्जन भी सामने आ गया है। ये नया वर्जन है गर्ल्स लॉकर रूम का, जिस पर आज सोशल मीडिया पर लंबी बहस छिड़ गई। मंगलवार को किसी ने सोशल मीडिया पर ये स्क्रीनशॉट पोस्ट किए और इस स्क्रीनशॉट के पोस्ट होते ही गर्ल्स लॉकर रूम का ग्रुप ट्रेंड करने लगा। ग्रुप चैट में लड़कियां क्या बात कर रही हैं ये तो हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन इस ग्रुप की बातें भी बॉयज लॉकर रूम से मिलती जुलती हैं। तमाम सारे मामले में सोशल मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लाजमी सी बात है, सोशल मीडिया जिम्मेवार है और जब आप इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म है तो भारतीय कानून के तहत आप एक इंटरमीडियरी या नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हैं। भारतीय आईटी एक्ट कहता है कि साहब अगर आप प्लेटफॉर्म ओनर हैं तो आप ड्यू डिलिजेंस और सावधानी बरतेंगे। दावा किया जा रहा है कि इस ग्रुप में लड़कियां लड़कों के बारे में अश्लील बातें करती थी। इसमें कई महिलाओं, लड़कों, पुरुषों को लेकर भद्दी टिप्पणी होती थी। गर्ल्स लॉकर रूम के स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा है कि उसका इरादा किसी का भंडाफोड़ करने का नहीं है, बल्कि वो ये बताना चाहता है कि ऐसा दोनों ही तरफ से हो रहा है। जाहिर है बॉयज ग्रुप के बाद गर्ल्स ग्रुप के इस नए खुलासे से कई सवाल उठते हैं। सवाल ये कि क्या ये लड़की लड़के की नहीं बल्कि नई पीढ़ी की ही समस्या है? अगर ये समस्या है तो इस पर किस तरह लगाम लग सकता है? बच्चों को ऐसा करने से नेटवर्किंग साइट्स क्यों नहीं रोक पा रहे? इस डिजिटल युग में नेटवर्किंग कंपनियों पर कौन लगाम लगाएगा? फिक्र इसलिए भी बड़ी हो जाती है कि ये बच्चे बच्चियों की नहीं बल्कि नई पीढ़ी पर ही सवाल खड़े करती है। इन लड़कियों के सोशल ग्रुप का खुलासा हुआ बिगड़े लड़कों के जवाब में 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पर बॉयज लॉकर रूम नाम के ग्रुप का खुलासा हुआ था, जिसमें नाबालिग बच्चे, स्कूल के बच्चे रेप और गैंगरेप का इरादा जता रहे थे, गंदी तस्वीरें शेयर कर रहे थे जिनमें नाबालिग बच्चों की तस्वीरें शामिल थी। इस मामले में 3 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से मामले को संज्ञान में लेने के लिए दरखास्त की है। वकीलों ने सीजीआई को लिखी चिट्ठी में दिल्ली महिला आयोग की शिकायत का हवाला दिया। वकीलों ने कहा कि महिला आयोग की शिकायत पर पुलिस ने आईटी एक्ट, आईपीसी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है, लेकिन इंस्टाग्राम निजता का सवाल उठाकर जांच को लंबा खींच सकता है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जांच की निगरानी करे। इस मामले में पुलिस ने एक बच्चे को हिरासत में लिया है और इस ग्रुप में शामिल 21 बच्चों का पता चला है। इंस्टाग्राम पर ग्रुप बनाकर गैंगरेप के इरादे जताने वाले दिल्ली के स्टूडेंट्स के ग्रुप का भांडा फूट चुका है। दिल्ली पुलिस ने एक किशोर को पकड़ा है जो राजधानी के एक नामी स्कूल में पढ़ता है, तो साथ में पुलिस उन 21 स्कूली छात्रों के करीब पहुंच चुकी है जो इस ग्रुप से जुड़े थे। लॉकडाउन के दौरान इन बच्चों ने इंस्टाग्राम पर बॉयज लॉकर रूम नाम से एक ग्रुप बनाया और इस ग्रुप में लड़कियों के बारे में आपत्तिजनक बातें करने लगे। बच्चों ने ग्रुप में रेप और गैंगरेप के अपने इरादे जताए। कुछ बच्चियों की अश्लील और मॉफ्ड तस्वीरें शेयर की। स्कूल की लड़कियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। ये तब हो रहा था जब इस ग्रुप में लड़कियां भी थी और जब एक लड़की से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर कर दिया। बताया जा रहा है कि छात्रों ने लॉकडाउन के दौरान ही महीने भर पहले ग्रुप बनाया था। चाहे लॉकडाउन चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, ऐसे लड़कों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आप सबसे अपील करती हूँ, अगर आप भी किसी बॉयज लॉकर रूम का या किसी भी ऐसे ग्रुप का पार्ट हैं जिसमें इस तरीके से लड़कियों के खिलाफ कोई भी बात करी जा रही है या उनके खिलाफ कोई भी क्राइम करने का प्लान करा जा रहा है, तो आपको चेतावनी दी जाती है। आप तुरंत अपने आप को ऐसे ग्रुप्स से हटाइए और ऐसे ग्रुप्स को हमें रिपोर्ट कीजिए। आप हमारे को 181 हेल्पलाइन पे कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं ऐसे ग्रुप्स, और साथ में आप हमें हमारी ईमेल आईडी जो कि livingpositive@gmail.com है, इस पे भी आप हमें कॉल करके ऐसे ग्रुप्स के बारे में बता सकते हैं। ये बात सिद्ध है कि बहुत सारे साइबर क्राइम्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। पहली बात कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड कंटेंट को न केवल प्रकाशित करते हैं, प्रसारित करते हैं, बल्कि साथ ही साथ ब्राउज भी करते हैं, तो उसमें धारा 67B भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून लगता है। सख्त संगीन ऑफेंस है।
डिजिटल मीडिया से सामने आई छोटे बच्चों की इस मानसिकता ने हर किसी की फिक्र बढ़ा दी। फिक्र इस बात की है कि ये संस्कार बच्चों को मिल कहां से रहा है। जब वरिष्ठ मुख्यमंत्री बलात्कार के बाद कहता है लड़के हैं उनसे तो गलतियां हो ही जाती हैं, और ऐसे एक दूसरे वरिष्ठ सांसद जो आदर्श सांसद होने का पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं, वो कहते हैं संसद में बैठी ये परकटी महिलाएं पता नहीं कहाँ से चली आती हैं। और जब जया बच्चन ने झड़का उनको तो उन्हें फिर माफ़ी मांगनी पड़ी। वो माफ़ी आधे मन से मांगी गई थी। एक पूर्व राष्ट्रपति के पुत्र जो नवनिर्वाचित सांसद थे वो कहते हैं ये डेंटेड और पेंटेड महिलाएं क्या करेंगी। तो मुझे लगता है जो तिरस्कार का भाव महिलाओं के प्रति, कन्या के प्रति, कन्या भ्रूण के प्रति है इस देश में, जब तक वो मानसिकता बची रहती है गाली गलौज तो चलता ही रहेगा। देश में गैंगरेप की घटनाएं हमेशा से फिक्र की वजह रही हैं और अब बॉयज लॉकर रूम ग्रुप के खिलाफ सोशल मीडिया पर लड़कियों का कैंपेन चल रहा है। दरअसल इस डिजिटल दुनिया की रफ्तार इतनी तेज है कि अधिकतर माता पिता अपने बच्चों के साथ कदम ताल नहीं कर पा रहे। अधिकतर माता पिता इस रेस में पिछड़ रहे हैं। लेकिन हम मनोवैज्ञानिक के हवाले से आपको ऐसे 3 तरीके बताते हैं जो आपको बता देंगे कि आपका लड़का जो है या लाडला जो है वो बिगड़ तो नहीं रहा। अगर वो घर की औरतों की इज्जत नहीं कर रहे हैं या घर की औरतों को गलत तरीके से देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहता इमीडिएट फैमिली, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, अगर उनको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं तो आपको उसके लक्षण अपने आप ही घर में नजर आने शुरू हो जाएंगे उनकी डेली बातचीत में। जब भी एक आदमी दूसरे आदमी के या दूसरे औरत के पर्सनल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक साइकोपैथिक बिहेवियर है। तब आपको एक साइकाइट्रिस्ट की डेफिनेटली एक जरूरत है, आवश्यकता है, और आप काउंसलिंग भी उसके साथ साथ ले सकते हैं, क्योंकि ये एक पैथोलॉजिकल माइंडसेट हो जाता है जिसको एक मैनेजमेंट करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा इनको घृणा होती है, अगर जैसे जो पेट्रियार्कल जिनका माइंडसेट बहुत ज्यादा डीपली इंग्रेन्ड होता है, उनको एक घृणा सी होती है लड़कियों से। किसी सक्सेसफुल औरत को टेलीविजन पे भी देखेंगे तो उनको एक अंदर से चिढ़ मचेगी कि लड़की के किसी भी प्रकार के अगर सक्सेस उनको मिले तो उनको उससे चीज से नफरत सी हो जाती है। ये आपको उनके लक्षण नजर आएंगे अगर आप उनको बहुत क्लोज क्वार्टर से जानते हैं तो। फिक्र की बात यह है कि कुछ भी होता है तो बच्चों पर, स्कूल पर और पेरेंट्स पर बात आ जाती है। सारा दोष इन्हीं के सिर पर मर दिया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि जो कंपनियां सोशल प्लेटफॉर्म मुहैया करा रही, उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती? 1 महीने तक ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें इंस्टाग्राम में आती रही और इसे क्यों नहीं रोका जा सका? इसका जवाब इंस्टाग्राम को ही देना होगा।